मुंबई अंडरवर्ल्ड इतिहास का एक जमाने का एक ऐसा डॉन जिससे दाऊद इब्राहिम और करीम लाला भी उसका नाम सुन के कांपते थे। उसने खुलेआम दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर इब्राहिम को गोलियों से भून दिया। पूरी मुंबई में उसके चर्चे चलते थे। इसका नाम था मान्या सुर्वे। ये नाम इतना फेमस हो चुका था कि मुंबई में हर रोज अखबारों में छाया रहता था। मान्या सुर्वे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। मान्या का नाम मनोहर था। मनोहर मुंबई आता है और कीर्ति कॉलेज में अपना एडमिशन लेता है। पढ़ाई में काफी होशियार हुआ करता था मनोहर। आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मनोहर की किस्मत उसको अलग ही राह में लेके चली गई। मनोहर का सौतेला भाई अंडरवर्ल्ड में घुस चुका था और धीरे धीरे मनोहर भी उसी रास्ते चलने लगा था। उसने अपनी गैंग बनाना चालू किया और गैंग के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करने लगा था और मनोहर बन गया था मान्या सुर्वे। एक बार लड़ाई में मान्या से गलती से एक आदमी का कत्ल हो जाता है और मान्या को जेल में भेजा जाता है और उसके बाद मान्या को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। मान्या कुछ साल जेल में गुजारता है और बाद में चांस मिलते ही वो वहां से फरार हो जाता है और बाद में पठान गैंग में शामिल होने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां शामिल नहीं किया जाता। बाद में जाता है दाऊद गैंग के पास, लेकिन वहां पर भी उसे एंट्री नहीं मिलती। बाद में मनोहर यानी कि मान्या सोचता है कि वो अपनी खुद की गैंग बनाएगा और चालू करता है अपनी गैंग बनाना। अपनी गैंग में वो 6 से 7 लोगों को शामिल करता है। बाद में गैंग के साथ मिलकर बैंक लूटता है, मारपीट करता है और जो भी बीच में आए उसे ठिकाने भी लगा देता था। आगे चल के मान्या सुर्वे का सिक्का चलने लगता है। जब मान्या मुंबई अंडरवर्ल्ड में चमकने लगता है तो वो अपने आप को काफी बड़ा मानने लगता है और वो दाऊद इब्राहिम से भिड़ जाता है और दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम कासकर को खुलेआम वो गोलियों से भून देता है और अगले दिन मान्या सुर्वे का नाम मुंबई के हर एक अखबारों में छाया हुआ था और अब दाऊद और मान्या की दुश्मनी हो गई थी। मान्या सुर्वे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। मुंबई पुलिस की टेंशन बढ़ चुकी थी क्योंकि वो पहले से पठान गैंग और दाऊद गैंग से परेशान तो थी ही और अब आ चुका था मान्या सुर्वे। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर इसाक बागवान के नेतृत्व में मान्या को पकड़ने का काम चालू किया गया। इसाक बागवान अपनी एक टीम बनाता है और मान्या को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन मान्या इतना शातिर था कि वो अपना ठिकाना बदलता रहता था। ना ही वो दाऊद इब्राहिम के हाथों में आता था और ना ही मुंबई पुलिस के हाथों में। लेकिन इसाक बागवान और उसकी टीम को अननोन सोर्स से पता चलता है कि मान्या सुर्वे 11 जनवरी को वडाला में आने वाला है। दिन था 11 जनवरी 1982 और टाइम था दोपहर 1:30 का। मान्या वडाला में अंबेडकर जंक्शन आता है क्योंकि वहां उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड को मिलने मान्या सुर्वे आता है, लेकिन इसाक बागवान 20 पुलिस वालों के साथ वहां मौजूद था। मान्या सुर्वे गाड़ी से बाहर निकलता है। उसे पता चल जाता है, उसे महसूस हो जाता है कि वो पुलिस वालों के बीच फंस चुका है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में वहां पर फायरिंग चालू हो जाती है और इसी फायरिंग में मान्या सुर्वे मारा जाता है। दोस्तों, ये कहानी थी मान्या सुर्वे की और जो अननोन सोर्स थे वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। मुंबई पुलिस ने यानी कि इसाक बागवान ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर मान्या सुर्वे को मार डाला। दोस्तों, ये कहानी मान्या सुर्वे की थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।